मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की पेज नंबर 255 है ना। इसमें अपन ने कल ये बात देखी कि शुभ भाव जो है, कैसा भी शुभ भाव हो, ऊंचे से ऊंचा भी शुभ भाव हो, तो भी आखिरकार है तो वो बंध का ही कारण। क्यों है बंध का कारण? क्योंकि राग भाव है ना। शुभ राग है ना, शुभ राग, तो राग तो निश्चित रूप से बंधन कराएगा ही कराएगा। राग से तो बंधन होगा ही होगा, नियम से बंधन होगा, है ना। क्योंकि राग कभी मुक्ति का कारण हो नहीं सकता। या तो वो जो भगवान है उन्हें हम मुक्त नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि वो तो वीतराग है। अगर राग से मुक्ति मान ली जाए तो फिर वीतरागता से मुक्ति नहीं मानी जा सकती। और अगर वीतरागता से आप मुक्ति मानते हो तो राग से मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी सीधी सी बात है। मतलब कोई समझना चाहे तो आसानी से समझ में आती है बात कि वीतरागता का जो भाव है वो ही एकमात्र मोक्ष का कारण हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है ना। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है ना किसी को भी कि अपने सिद्ध भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। हमारे जो भगवान है कोई भी हो, चाहे अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, वो सब वीतरागी होते हैं। तो जब वो वीतरागी होते हैं, उन्होंने वीतरागता से मोक्ष पाया है, इसका साफ साफ अर्थ क्या निकला कि राग से मोक्ष नहीं पाया जा सकता। अब वो राग चाहे देवशास्त्र गुरु का ही क्यों ना हो, वो राग चाहे शुभ राग ही क्यों ना हो, अरे वो राग इस स्वाध्याय का ही राग क्यों ना हो, क्या इस बात को सुनने का राग ही क्यों ना हो। कौन सी बात को? कि वीतरागता से ही मुक्ति है, राग से मुक्ति नहीं है। इस बात को सुनने का राग भी मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? जो ये बात बताई जा रही है कि वीतरागता से ही मोक्ष होता है, राग से मुक्ति नहीं होती, हमें ये बात अच्छी लगती है, हम यही बात सुनना चाहते हैं, हम यही बात जिनवाणी में पढ़ना चाहते हैं। इसका राग भी मुक्ति का कारण। कल 2-3 अपन ने आचार्यों के उदाहरण भी देखे थे, उससे भी अपनी ये बात सिद्ध हुई थी कि भाई राग तो मुक्ति बंधन का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। और वो शुभ राग जो है, पुण्य जो है, पुण्य का भाव, वो भी एक तरह का राग ही तो है, तो उससे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर इसके बाद बात निकली कि जिससे मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो बंध का कारण होने से वो मोक्ष का घातक है वास्तव में। मोक्ष नहीं हो सकता एक बात, लेकिन मोक्ष का घातक भी है वो। प्रश्न है क्या आपको? राग आवाज नहीं रहेगा आ उस रही। समय। हाँ बोलिए। स्वयं की आत्मा के प्रति तो राग रहेगा या वो भी नहीं रहेगा? मतलब स्वयं के आत्मा के प्रति राग कैसे होता है? राग का मतलब भाई मैं आत्मा हूं, या मतलब नहीं मैं नहीं जो नहीं, हूँ। मैं आत्मा हूं, ये तो श्रद्धा की बात है। राग किसको कहते हैं अपन? किसी वस्तु को भला जानकर चाहना, है ना। यही है। अपन ने कषाय वाला पाठ पढ़ा है ना, बाल बोध हम्म पाठमाला भाग 2 में कषाय वाला पाठ, ये हम्म कषाय क्यों पैदा होती है और मिटे कैसे, उसमें आई थी ना बात। मुख्य रूप से मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट मालूम हो, इष्ट लगे, तो वो राग है, और पर पदार्थ जब अनिष्ट लगे तो वो द्वेष है। अब आत्मा इष्ट या अनिष्ट नहीं लगता है, आत्मा तो मैं हूं और मैं नहीं हूं, इस बात का विषय है। तो क्या मैं भाव चलेगा उस समय दिमाग के अंदर? कुछ ना कुछ तो भाव तो चलेगा ना कि भाई किस समय? ये जो मोक्ष की जैसे उस समय क्या कुछ ना कुछ तो भाव रहेंगे दिमाग में यार। आत्मलीनता, आत्मलीनता रहेगी, उपयोग वहां रहेगा। जैसा भी आपका उपयोग कहाँ है? आपका उपयोग जो अपन बात कर रहे हैं, है ना, जैसे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ या जो आपके सामने जिनवाणी रखी है, उसको समझने में आप पूरा उपयोग लगा रहे हो।
उपयोग लगा रहा हूं मैंने, दिमाग जो आप कह रहे हो कि दिमाग कहाँ लगेगा, तो दिमाग वहां लगा रहेगा। तो दिमाग लगा रहना ये अपनी भाषा का शब्द है, हाँ हाँ, वास्तव में वो इसका तो अर्थ है उपयोग वहां लीन होना। ठीक है, हाँ, उपयोग। उपयोग वहां लीन होना। उपयोग वहां लीन होने का मतलब है चारित्र गुण। अपन ने थोड़े दिन पहले बात की थी ना, लीनता किसका काम, चारित्र गुण का काम लीनता। तो पहले वो चारित्र गुण जो था उसका राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा था, पहले उसका राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा था, है ना, वो चारित्र में विकारी परिणमन था। अब वो जो आत्मलीनता हुई उसी को हम राग द्वेष की तरफ से नाम देते हैं वीतरागी परिणमन। वास्तव में वो आत्मलीनता का परिणमन है। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि कुछ तो होगा ना, कुछ तो वो अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा, वहां ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि राग द्वेष में लीनता नहीं है बल्कि आत्मा में लीनता है, ऐसा समझ लीजिए। चारित्र गुण का जो पहले विकारी परिणमन हो रहा था, पहले विपरीत परिणमन हो रहा था, वो राग रूप हो जाता था या द्वेष रूप हो जाता था, और वो खुद में लग गया, अपने आप में लीन हो गया अपने स्वभाव में, तो अब राग और द्वेष कैसे हो, ऐसा है उसमें। जैसे यूं समझ लीजिए कि कोई विद्यार्थी है या कोई कुछ भी, कोई भी व्यक्ति है, अब वो अपना काम करता रहता है, अपनी किताब में देखता रहता है, पढ़ता रहता है, तो वो उसी में लगा रहता है। और जैसे ही उसकी कलम रुकती है, जैसे ही वो इधर उधर देखता है, इधर उधर ध्यान जाता है, तो उसको कुछ अच्छा या कुछ बुरा दिखता है। क्यों दिखता है, कह रहे ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे ये बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है तो उधर राग द्वेष खड़ा होता है, और अपना काम करता है तो काम करता चला जाता है। ऐसा समझिए, चारित्र गुण माने वो जो लीनता करने वाला गुण है, वो जो स्वयं में लीन होता है उसका नाम दिया अपन ने शुद्धोपयोग। और वो शुद्धोपयोग जब हुआ तो उसको शुद्धोपयोग नाम क्यों दिया, ये भी मजेदार है कि अपन ने अशुद्ध, वो उपयोग अशुद्ध कब है, कि वो उपयोग जब अपने उपयोग में माने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं है, तो हमने उसको कहा अशुद्ध उपयोग। तो उस समय क्या कर रहा है वो, उस समय क्या कर रहा है कि उस समय राग कर रहा है या द्वेष कर रहा है ना, कषाय भाव हो रहे हैं। तो इसलिए उन कषाय भाव को चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, हम उनको नाम देते हैं अशुद्ध उपयोग, है ना। शुभ भाव भी अशुद्ध है और अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही सही। उन दोनों को अशुद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम क्या था, इसका काम था अपने आप में लीन रहना, वो इसने नहीं किया तो ये अशुद्ध हो गया। ऐसा अपने स्वभाव में नहीं रहा, अपना काम नहीं किया तो अशुद्ध बना हुआ है। और वो अशुद्धता में राग और द्वेष, शुभ और अशुभ, वो सब खड़े होते हैं, है ना। और जब आत्मलीनता होती है तो वहां पे राग और द्वेष नहीं रहते, उस अपेक्षा अपन उसको नाम देते हैं वीतराग भाव। और आत्मलीनता रहती है, आत्मा में ही उपयोग रहता है, उस अपेक्षा कहते हैं शुद्धोपयोग। तो आप जो कह रहे हो कि क्या करता है उस समय, तो उस समय शुद्धोपयोग करता है, अपना लीन, अपने में लीनता करता है ना। उस लीनता का नाम शुद्धोपयोग है, राग द्वेष का नाम अशुद्धोपयोग है। आया समझ में, ऐसा है। तो राग द्वेष बोलो कि ये तो भैया हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि जैसे जो काम अनादि से चल रहा है वो शुद्ध है, और जो काम नया प्रकट हुआ है तो वो अशुद्ध है या शुभ है या अशुभ है, नहीं जो नहीं भी नहीं, है। उल्टा कह रहे हो आप, उल्टा कह रहे हो। जो काम अनादि अनादि, से चल रहा है। जो अनादि से चल रहा है वो अशुद्ध चल रहा था, आज तक घर में घुसा ही नहीं है उपयोग, नहीं आज नहीं, तक। जो अनादि से वास्तव में चल रहा है, मान रहा हूँ वो बात नहीं, जो चल रहा है मैं मान रहा हूँ वो अलग मुद्दा है। चल तो नहीं वास्तव में नहीं अंदर तो शुद्धता ही चल रही, जीव के अंदर तो शुद्धता नहीं नहीं ही नहीं, चल चल रही है ना। कैसे रही? चलने का मतलब तो पर्याय में होता है। जब आप कह रहे हो चल रहा है, जो गमनशील है वो तो पर्याय है। आप यूं कहो अनादि से जो बना हुआ है और अनंत काल बना रहेगा, ऐसा कहो उसको आप। चल रहा है बोलोगे तो चक्कर पड़ेगा, नहीं, क्योंकि चल अनादि रहा है अनंत तो बोला मैंने। पर्याय की जो बात हो गई। नहीं, जो अनादि अनंत है वो बोला मैंने, हाँ, अनादि जो अनंत है। अनादि अनंत है है। हाँ है हाँ ना, हाँ। अच्छा, मैंने ऐसा भूत नहीं में भी बोला, मैंने है। कुछ और बोला था। आप चल रहा हाँ है कह रहे हो ना। हाँ हाँ, जो अनादि हाँ अनंत है तो वो तो है ही, शुद्धि है वो, उसपे तो हाँ, कुछ करना ही नहीं है हमें। और जो उसमें शुभ कुछ है नहीं। या अशुभ है, जो हमें जो नया कर रहे हैं उसमें अशुभ और अशुभ की बात आती है। हाँ, जो पर्याय है वो पलटती है, वो नई होती है। तो जो नई हो रही है वहां पे सुधार करना, क्योंकि वो गड़बड़ वाली हो रही है, अनादिकाल से गड़बड़ वाली हो रही है, उसमें वो शुद्धता की पर्याय आई नहीं, है ना। ये बताओ, वो सोना जो खान में पड़ा हुआ है ना, जाने कब से पड़ा हुआ है, अरबों खरबों सालों से, जब से ही, ठीक है। अब वो सोने की जो शुद्धता है, उसमें सोने के जो गुण धर्म है, उनमें क्या करना है,
उनमें तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो ऊपर से वो इतना गंदगी सहित है और ऐसा है वैसा मिलावट वाला है, उसी में करना है ना। वो जो अशुद्धि ऊपर से लगी हुई है, वो जो किट्टी कालीमा है, उसी को दूर करना है। वो तो ऊपर ऊपर से उसको पिघलाया, उसको वो ताव में दिया, और उसके बाद वो अपने आप अलग हो जाएगा, शुद्ध सोना सामने आ जाएगा, गंदगी एक तरफ रह जाएगी। यही तो होता है उसके अंदर। तो चल रहा है तो पर्याय वाली बात, और अनादि से जो पड़ा हुआ है और अनंत काल तक जो पड़ा रहेगा वैसा का वैसा ही है। बाबा जी के शब्द है ढीम में ढीम। ढीम माने कि इसका कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें न कुछ सुधार होता है न कुछ बिगाड़ होता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ रहता है। ऐसा है इस सोने के ये लिए चाहे सुमेरु। किसी भी वस्तु के लिए लगाता तो भी वस्तु का स्वभाव तो एज इट इज ही रहता है हर वस्तु का ही। हाँ वो रहता है बिल्कुल, है ना। भाई अपन कपड़े में सोने भी का लगा ले तो इसलिए आप देखो, कपड़ा तो क्या वो नया बना कि वो धागा पहले कॉटन से ऐसा बना वैसा बना, इसलिए वो उदाहरण पूरा सटीक बैठ नहीं पाता है। सोना तो पड़ा हुआ है जो पड़ा हुआ ही है, सोने की शुद्धता है जो है। दूसरी बात, सोना कीमती धातु है, तो आत्मा हाँ को उससे उदाहरण थोड़ा देना है तो ऊंचा ही देंगे ना। आत्मा को ऊंचा ही दिया जाएगा उदाहरण भी। अपनी तुलना करनी तो किससे करनी, हल्की फुल्की चीजों से थोड़े ना करेंगे अपन। दूसरी बात, वो बना हुआ नहीं है, वो बना बनाया है पहले के, मतलब वो किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं है। सोना तो है जो है ना, वो धातु तो जैसी है वैसी है, कोई भी तो दूसरी देखिए धातु भी ले सकते हो। पर्याय में भी तो ऐसी बात है ना कि जो अनादि अनंत है लेकिन शुद्धता चल रही है, ऐसी भी तो पर्याय है ना। मैं तो जैसे जो आप हाँ कह रहे हो कि जो चल रही है ऐसी ऐसी पर्याय है, पर्याय तो भी वो है। पर्याय है। हाँ, जो अनादि तो अनंत है शुद्धता ऐसी चल रही है। पर्याय है, उनकी बात ही कहाँ चलती है। ऐसी पर्यायों की बात ही क्या करता है अपन, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं तो उसकी बात भी नहीं करता है। जिसमें सुधार की गुंजाइश है उसी की बात करता है। जैसे अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, इनका विकारी परिणमन चल रहा है, इनमें गड़बड़ हुई है, तो इनमें सुधार की बात की जाती है। वो मिथ्यात्व को हटा करके सम्यक तो लाने की बात की जाती है, क्योंकि उसमें हुई है गड़बड़। वो ज्ञान इधर उधर हो रहा है, खंड खंड हो रहा है ना, थोड़ा बहुत ही जानता है या उल्टा जानता है या संशय रूप प्रवर्तता, तो उस सब में सुधार करने के लिए ही तो प्रयास किया जाता है। वो चारित्र आज तक विपरीत ही बना रहा, तो वो राग द्वेष होते रहे, उसी में सुधार की बात की जाती है। आप अस्तित्व में सुधार की बात कहाँ करते हो। अस्तित्व गुण की भी तो पर्याय हो रही है ना लगातार, अनादिकाल से हो रही है, अनंत काल तक रहेंगी, चलती रहेंगी। पर्याय है तो नई की नई हो रही है, नई नई हो रही है, लेकिन वैसी की वैसी हो रही है। तो अस्तित्व में कोई सुधार की बात नहीं की जाती, वस्तुत्व गुण की पर्याय में कोई सुधार की बात नहीं की जाती। और जो सामान्य गुण है, अनंत अनंत सामान्य गुण, उनमें सुधार की बात नहीं की जाती। सुधार की बात उसी में की जाएगी ना जहां पे बिगाड़ हो रहा है, जहां पे आज तक अपने को सुधार देखने को नहीं मिला, जहां पे आज तक बिगाड़ पड़ा हुआ है। कह रहे पहले तो सही थी फिर ये बिगड़ गई, ऐसा नहीं हुआ, अनादिकाल से बिगड़ी ही रही। इसलिए भी वो सोने का उदाहरण लिया जाता है। क्या सोना जो वहां पे खान में था, वो कब से वो सोने में पहले तो एकदम शुद्ध था सोना, और बाद में उसमें वो किट्टी कालीमा वगैरह आकर के मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जब से है तब से वो शुरू से उनके साथ ही है, लेकिन जब उसको आग के ताव पर चढ़ाया जाता है, तब वो ऊपर ऊपर की जो भी किट्टी कालीमा गंदगी होती है, वो सब उसको वो अग्नि के द्वारा उसको तपा तपा करके उसको अलग कर दिया जाता है, और शुद्ध सोना निखर करके सामने आ जाता है। ये कि ये दशा जीव की है। कोई पहले शुद्ध था और बाद में राग द्वेष के द्वारा अशुद्ध हो गया, या बाद में अल्प ज्ञान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कि पहले तो केवल ज्ञान पड़ा हुआ था और फिर ज्ञानावरणी ने दबोच लिया इसको, इसके ज्ञान को, और फिर ज्ञान कमजोर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनादिकाल जैसे वो सोना उस मेल के सहित ही था, ऊपर से था, स्वभाव में नहीं था, ठीक ऐसे ही जीव भी ऊपर से माने पर्याय में वो गड़बड़ियां पड़ी हुई थी अनादिकाल से, स्वभाव में कुछ भी नहीं। और इसीलिए तो अच्छा ये बताओ, उसको आग पर कौन तपाता है, कौन तपाता है सोने को आग पर। जिसको ये पक्का भरोसा हो कि इसको आग में ताप देने पर इसके स्वभाव का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और ऊपर ऊपर जो ये गंदगी लगी हुई है, ये सारी गंदगी दूर हट जाएगी, अलग हो जाएगी, और हमें शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाएगा, वही तपाएगा ना। अब कोई ना समझ हो, कोई बच्चा हो, अज्ञानी हो, और सोने को जला रहे हो सोना खत्म हो जाएगा, सोने को जला रहे हो सोना खत्म हो जाएगा, ऐसी बात करे। कह रहे भैया सोने का जो शुद्ध स्वभाव है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना, ये जो गंदगी ऊपर से लगी हुई है, ये सारी गंदगी दूर हो जाएगी। आपकी सोने की अंगूठी है, उंगली से फिसल करके नाली में गिर गई, क्या करेंगे। कह रहे ये तो गंदी हो गई, ये तो गंदगी में हो गई, ये तो कीचड़ लग गया, गंदगी लग गई, इस पर फेंको, ये तो बेकार हो गया, ऐसा क्यों क्यों नहीं फेंक देते।
क्योंकि आपको पता है सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ा, सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सोने की जो कीमत है वो नाली में गिर गई तो उसकी कीमत घट गई क्या? आपने 50,000 की अंगूठी बनवाई, ठीक है, अभी लगभग लगभग मान लो कितने 10 ग्राम की है ना, अब उसको आपने वो अंगूठी बनवाई है और वो अंगूठी में गंदगी लग गई है तो उसका भाव कम हो गया क्या? आपको पक्का भरोसा रहता है कि इसका रंच मात्र भी भाव कम नहीं हुआ, ये स्वभाव में अभी भी वैसा ही शुद्ध है जैसा मेरी अंगूठी में था, या अंगूठी बनने के पहले जैसा था वैसा। हाँ, ऊपर गंदगी लगी है तो उसको अपन साफ कर लेते हैं और फिर पहन लेते हैं, ऐसा है। तो ऐसा ही आत्मा का समझना कि जिसको ये भरोसा हो कि मेरा स्वभाव तो पक्का शुद्ध ही है, स्वभाव में कोई गड़बड़ आज तक हुई नहीं है, ये तो राग द्वेष की क्षणिक विकारी पर्याय हैं, अल्प ज्ञान की क्षणिक विकारी पर्याय हैं जो बीच में आ गई, लेकिन जब इसको ताव पर चढ़ाया जाएगा, कौन से ताव पर? वही आत्मलीनता के शुद्धोपयोग के ताव जब इसको दिया जाएगा तो ये सारी गंदगी, सारी किट्टी कालीमा दूर हो जाएगी और शुद्ध स्वभाव जैसा भीतर है वैसा का वैसा पर्याय में प्रकट हो जाएगा। सिद्धों ने जो प्रकट किया वो सोने की प्रक्रिया पूरी लागू हो जाती है, इस वजह से अपन उसकी बात करते हैं, इसलिए आचार्यों ने सोने का उदाहरण दिया है ना। ये कोई उदाहरण आज का नहीं है, ये आचार्यों का दिया हुआ उदाहरण है, हजारों साल पूरा, ऐसा है। ठीक है, तो ये तो शुद्धोपयोग की बात हुई। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि शुभोपयोग कैसा भी हो, कितना भी ऊंचा हो, सबसे ऊंचा कौन सा? 28 मूल गुण वाला, वो 28 मूल गुण वाला शुभोपयोग भी बंधन का ही कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। मोक्ष का कारण नहीं है ये एक बात, लेकिन ये मोक्ष का घातक है, ये आखिरी बात जो कल अपन ने देखी थी। वो शुभ भाव भी मोक्ष का घातक, कह रहे कम से कम घातक तो मत कहो, आप ऐसा कह दो कि मोक्ष नहीं होगा, लेकिन आप तो इसको मोक्ष में घातक बता रहे हो कि वास्तव में घातक मानना। क्यों घातक मानना? क्योंकि अगर घातक नहीं होता तो यही करते रहते ना मुनिराज भी, 28 मूल गुण क्यों नहीं करते रहे? छठे गुण स्थान से ही मोक्ष हो जाता ना, छठे गुण स्थान से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना। क्यों वो काम बंद कर दिया? क्यों 28 मूल गुणों का पालन बंद करके और आत्मलीनता का काम किया? क्योंकि पता है कि इनमें अटके रहे तो यहीं रह जाएंगे, ये मोक्ष में घातक हो जाएगा। ये शुभ भाव, शुभ भाव घातक है। कैसे घातक बताऊं उदाहरण? पांडव, 5 पांडव थे, 3 पांडव मोक्ष गए, 2 क्यों नहीं गए? क्या हो गया था उनको? उनका मोक्ष किसने रोक दिया? किसने रोक दिया उनका मोक्ष? अशुभ भाव आ गया था क्या? कोई 5 इंद्रिय के विषय भोग का भाव आया था क्या? है क्या भाव आया था? कि हमारे भाई जल ना जाए, ऐसा भाई भाई का नहीं, अरे ये साधर्मी मुनिराज ये अपने आत्म ध्यान से डिग ना जाए। शुभ भाव ही था ना, अशुभ भाव तो नहीं था, बिल्कुल भी अशुभ भाव नहीं था, और उनकी भूमिका के लायक था, क्योंकि मुनि दशा में ये भाव आ सकता है, बहुत सौ को आता है, लेकिन मुनि दशा में, मुनि दशा की भूमिका में वो भाव आने जैसा होने पर भी वो मोक्ष का घातक ही निकला ना। है कैसा घात कर दिया, कितना दूर कर दिया मोक्ष से। अभी अंतर मुहूर्त में मोक्ष होना था, अब सीधे 33 सागर दूर, 33 सागर, बोलो किसको बोल? हाँ और भी ज्यादा, अब वो मनुष्य बनेंगे, वो आयु भी तो गिनी जाएगी। वो क्या भाव आया एक बार बताना आप, ये आवाज नहीं आई थोड़ी सी। अच्छा, ये जो मुनिराज है, ये जो हमारे साधर्मी मुनिराज हैं, कहीं ये डिग ना जाए, इस उपसर्ग से इनका ध्यान भंग ना हो जाए। ये जो हमारे 3 और साधर्मी मुनिराज, भाई नहीं, भाई पना तो पहले ही छूट चुका, जब मुनि बने तभी भाई पना छूट गया था। अब उनको भाई की दृष्टि से देखते थे क्या वो? अगर भाई की दृष्टि से देखते होते तो उपसर्ग दूर करने का उपाय चालू हो जाता। भाई नहीं देखा कि अरे ये साधर्मी ये आत्मलीनता कर रहे हैं, ये कहीं अपनी आत्मलीनता से डिग ना जाएं, ऐसा उनको भाव आया। और वो भाव कितना अच्छा था, है? कितना अच्छा था अपनी नजर में तो, अरे बहुत बड़े, कैसा शुभ भाव आया, कैसा शुभ भाव आया, देखो कितना शुभ भाव आया। अरे हम तो ऐसे क्या कहें, अभी इतनी नीची हमारी दशा कि हमें तो वो विष्णु कुमार जी जिन्होंने मुनिपद छोड़ा, मुनिपद छोड़ करके वो रक्षा की, तो हमको विष्णु कुमार जी की इतनी महिमा आती है। हम इतने राग द्वेष में पड़े हुए जीव, उनको वो वीतरागता कैसे समझ में आएगी? अरे विष्णु कुमार जी ने क्या गलत किया? ये तो उन्हीं से पूछो गलत किया कि अच्छा किया है? अपन कौन होते हैं ये कहने वाले, उनसे ही पूछो।
प्रायश्चित लिया था कि नहीं लिया था वापस? वो जो वेश छोड़ा था, मुनि वेश छोड़ करके वापस मुनि बने, तो प्रायश्चित लिया कि नहीं लिया? प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित का क्या मतलब होता है? कुछ गलती करी उसका होता है ना प्रायश्चित। तो खुद को लगा ना कि गलती करी, सही काम नहीं था, मेरे लायक नहीं था, मुनि पने के लायक नहीं था, तभी जाकर के तो वो वापस से दीक्षा ली और प्रायश्चित लिया। तो इतना ऊंचा, जिसको हम इतना ऊंचा शुभ भाव कहते हैं, वो शुभ भाव भी मोक्ष में घातक बन जाता है। मोक्ष का कारण नहीं है एक बात, मोक्ष का घातक है, ये उससे ज्यादा खतरनाक बात है। भाई ये टेबल कुर्सी मोक्ष का कारण नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मोक्ष में घातक भी नहीं है, क्योंकि ये कोई मोक्ष में बाधा खड़ी नहीं करती। समझ में आ रही है बात? कोई भी जगत की कोई भी वस्तु वो मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष में बाधा भी तो नहीं करती। मुनिराज जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर पता नहीं जाने कितने वो पत्थर वत्थर होंगे, पेड़ पौधे होंगे और वो सब होंगे, तो वो मोक्ष में घातक है कि साधक है? बताओ, कि न साधक है न घातक है। लेकिन ये जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव मोक्ष का कारण तो है ही नहीं, उसके अलावा मोक्ष का घातक भी है। ध्यान रखिएगा, उल्टी तरफ मत जाना कि मोक्ष का घातक कह दिया, छोड़ो रे छोड़ो, आज से इसको, इस शुभ भाव को भी छोड़ो, छोड़ो मंदिर जाना, छोड़ो स्वाध्याय करना, छोड़ो पूजा पाठ, उल्टा मत लेना बिल्कुल भी। स्वच्छंदी होने की तो बात ही नहीं, यहाँ तो ऊंची बात कर रहे हैं। यहाँ तो जब कह दिया कि चौक में से सीढ़ियों पर चढ़ तब जाके ऊपर जाएगा, तो अब क्या वापस नीचे उतरने की बोलेंगे क्या? जिससे ये कहा गया कि क्या सीढ़ियों पे खड़ा है, सीढ़ियों से कुछ भी नहीं होने वाला, तो कुछ भी नहीं होने वाला, जा रहा मैं तो वापस नीचे। ये नीचे जाएगा तो फिर ऊपर कैसे पहुंचेगा पहली मंजिल पे जहां तुझे काम है? कल देखा था ना उदाहरण अपन ने, कल परसों का। भैया अगर तुझे ऊपर जाना है तो सीढ़ी तो लगेगी, सीढ़ी पे तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन अब सीढ़ी पे ही खड़ा रहेगा क्या? ये शुभ भाव में ही खड़ा रहेगा क्या? कि ये शुभ भाव तुझे घातक हो जाएगा, ये सीढ़ियां तुझे घातक हो जाएगी अगर इस सीढ़ियों के मुंह में फंस गया। अरे कितनी अच्छी सीढ़ी है, कितनी बढ़िया सीढ़ी है, इस सीढ़ी से मुझे मेरी मंजिल मिलती है, इस सीढ़ी पर चढ़कर ही तो मैं मेरी मंजिल को प्राप्त होता हूँ, ऐसा करके सीढ़ियों पर बैठ गया। सीढ़ियां बहुत पसंद आएगी इसको, क्या होगा फिर? सीढ़ियों से समझ में नहीं आया तो प्लेटफॉर्म का उदाहरण ले लेना, कितना इसी से मुझे ट्रेन मिलती है, इसी से ट्रेन पकड़ना आती है। अब वो ट्रेन आई और ट्रेन चली गई और ये पागल वहां प्लेटफॉर्म की सीट उस पर बैठा हुआ है, सीट पर ही बैठा हुआ है, इतनी अच्छा है प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी सीट, इससे मुझे ये मोक्ष का ये मार्ग मिला, इससे मुझे मोक्ष की रेलगाड़ी मिली, क्या हुआ? अटक गया वहां पर। तो ये शुभ भाव भी घातक बन जाता है, इस तरह से घातक बन जाता है कि समझ ही नहीं आती है। आप कभी तो कहते हो कि यहाँ पे आओ, मंदिर आओ, कभी कहते हो मंदिर आने से कुछ नहीं होता। क्या क्या करें, क्या समझ में ही नहीं आ रही है बात। बहुत से लोग उलझ जाते हैं, नए नए लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा भी अभ्यास ना हो, वो तो उलझ जाते हैं कि कभी तो ये कहते हैं कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना चाहिए, और कभी कहते हैं कि खूब शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला, इन शास्त्रों से कुछ भी नहीं होने वाला। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ लो, क्या जीव को जड़, शास्त्र पढ़ता जीव जड़। वो एक तत्व चर्चा है बाबू जी की, उसमें लोगों ने शायद उनके जन्मदिन की आखिरी वाली, जो आखिरी जन्मदिन मनाया ना उनका सन 15 में ही देहांत हो गया था बाबू जी का, शायद उसी सन की है। उसमें पूछा बाबू जी कौन सा शास्त्र पढ़े, किससे होगा आत्मकल्याण? कि किसी से भी नहीं होगा, नहीं होगा शास्त्र पढ़ने से, तो हजारों शास्त्र पढ़ ले, नहीं होगा। उन्होंने क्यों कह दिया ऐसा? वो तो खूब प्रेरणा देते थे स्वाध्याय की, तो आखिरी टाइम में बिल्कुल क्रीम बात बता रहे थे कि तू इनमें उलझा रहेगा, नहीं होने वाला था, क्योंकि पूछने वाला स्वाध्याय ही था। समझ में आई बात? ये गैर स्वाध्यायी से कहने का नहीं है, ये समझ में आ रहा है किसको क्या कहना? जो कभी मंदिर जाता ही नहीं हो उससे ये कहा जाएगा कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा है? उससे तो ये कहा जाएगा कि क्या रोता फिरता इधर उधर मंदिर में, आ भैया थोड़ा कभी मंदिर आया कर। अब मंदिर आने लग जाएगा, उससे कहा जाएगा कि मंदिर में आने से अकेले से क्या होता है, थोड़ा कुछ स्वाध्याय कर, अभ्यास कर, तो समझ में आएगा। और जो अभ्यास में ही लगा हुआ है, दिन रात शास्त्राभ्यास 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 है, अब तो दिन भर चलता है ना मोबाइल आपका, क्या अभी इन पंडित जी के प्रवचन, फिर उन पंडित जी के प्रवचन, फिर और पंडित जी के प्रवचन, दिन भर यही काम। तो बाबूजी ने कहा, बाबूजी ने क्या कहा, आचार्यों ने कहा है कुछ नहीं होगा, इससे नहीं होगा। बाबूजी के वाक्य, कम पढ़ो, कम सुनो, विचार ज्यादा करो, तत्व चिंतन ज्यादा करो। तत्व चिंतन चाहिए, हम चिंतन के लिए टाइम नहीं देते, हम सुनने में टाइम दे देंगे, पढ़ने में टाइम दे देंगे, पढ़ाने में टाइम दे देंगे, चिंतन नहीं चलाएंगे।
ये थ्योरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल कब करेंगे? पूरे 24 घंटे थ्योरी थ्योरी करते रहेंगे तो प्रैक्टिकल कब करेंगे? इसलिए वो चिंतन बहुत जरूरी है, तत्व विचार बहुत जरूरी है। इसीलिए टोडरमल जी ने, ध्यान रखिए, 260 262 पेज बहुत काम के, क्या लिखा था कि शास्त्रों को पढ़ने वाला भी है, वो भी ये सम्यक दर्शन का पात्र नहीं। देखिए पढ़ के बताता हूँ, अभी आने वाला ही है वैसे 2-5 पेज बाद ही। ये देखिए, देखो तत्व विचार की महिमा, 260 पेज, सबने पढ़ रखा है वैसे। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, ये भी शामिल किया ना, है? बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत शास्त्र सुने, बहुत प्रवचन करे, बहुत प्रवचन सुने, व्रताधिक पाले, ये व्यवहार सम्यक चारित्र। तपश्चरण आदि करे, व्यवहार सम्यक चारित्र। उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। 260 पेज पर है, बताओ। बहुत शास्त्र पढ़ने वाला सम्यक का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला, चिंतन वाला, तत्व चिंतन करने वाला, इनके बिना भी, किनके बिना? ये शास्त्र पढ़ने के बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी। कितनी कितनी ऊंची बात कर दी है, आया समझ में? अपनी भूमिका में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, और जो हो रहा है उसको क्या समझना, ये खास चीज है यहाँ समझना। क्रिया के बारे में अपन देख चुके, इन भावों के बारे में भी देख चुके, उन भावों की मीमांसा चल रही है, शुभ भावों की। भाई वो क्रिया की तो बता ही दी ना कि क्रिया तो वो शरीर की है, उसमें तो तू कर्तृत्व भी मत कर और ममत्व भी मत कर। और ये जो शुभ भाव हो रहे हैं ये तेरे हैं, तेरी पर्याय में हुए हैं, है ना, अपने ही है, लेकिन इनको मोक्ष का कारण मत जानना, ये मोक्ष में बाधक ही हैं, मोक्ष के घातक ही हैं। लिखा तो था, जाते हैं बंध का कारण सोई मोक्ष को घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। अब देखिए अब क्या करना है, अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा अगले पैराग्राफ पर चलते हैं, काफी चर्चा हो गई इस पैराग्राफ पर। शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानी ताका उपाय करना। लो ये बता भी दिया क्या करना था। शुभ भाव नहीं करें तो क्या करें साहब? जाए क्या अशुभ में? है? अशुभ भाव में जाए क्या? पाप करें क्या? कि नहीं, किसने कहा? इस भाव को तो हे मान लेना, कौन से को? शुभ भाव को। शुभ भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा जानना। और शुद्धोपयोग ही को, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की, शुद्धोपयोग माने क्या? राग द्वेष रहित परिणाम, आत्मलीनता का परिणाम, उस ही को उपाय मानकर उपाय करना, उसके उपाय में लगना, उसी को उपादेय मानना। उपादेय किसको कहते हैं? उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, हे माने छोड़ने योग्य। अब बोलो, और लोगों को पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है तो मिर्ची लग जाती है, अरे शुभ भाव को हे कहते हैं, शुभ भाव छुड़ाते हैं, शुभ भाव छुड़ाते हैं। अरे कौन छुड़ाता भैया? उसको जो ये उपादेय मान बैठा था, वो उपादेय मानना छुड़ाया जाता है, वो कोई छुड़ा, मतलब शुभ भाव नहीं छुड़ाया जाता। ये बताओ आपको क्या प्रेरणा दी जाती है? शरीर से ममत्व छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है कि शरीर को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है? शरीर छुड़ाया जाता है कि शरीर का ममत्व छुड़ाया जाता है? मुनिराज क्या करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं क्या? आत्मघात कर लेते हैं क्या? कह रहे शरीर को मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ू कहां? उसका ममत्व छुड़ाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे शुभ भाव नहीं छुड़ाया जाता, शुभ भाव का कर्तृत्व ममत्व छुड़ा करके शुद्धोपयोग कराया जाता है, ऐसा समझना। क्योंकि बहुत सही समझेंगे शुभ भाव छुड़ाया तो अशुभ भाव कराया, ऐसा नहीं। शुभ भाव छोड़ने की जो प्रेरणा दी जा रही है वो शुद्धोपयोग के लिए दी जाए, कुछ ऊंचे काम के लिए दी जाए। वही अपना उदाहरण, 5,000 की नौकरी क्यों करता है? कि लो छोड़ी, आज से छोड़ी, अब भूखों मर रहा है। अरे 5,000 की नौकरी में दम नहीं था, हम तो कह रहे थे कि ऊंची नौकरी कर, ऊंचा कुछ काम कर, कुछ व्यापार धंधा कर, जिससे तेरे को और ज्यादा कमाई हो और तेरा काम अच्छे से चले। और तू तो उस बात को लेकर बैठ गया कि 5,000 की नौकरी में क्या दम है, 5,000 की नौकरी में क्या दम है? कि दम नहीं है तो दम वाली कर, यूं कहा था वो तो। समझ में आई बात? तो शुभ भाव में क्या दम है? शुभ भाव तो है तो क्या करना कि शुद्धोपयोग को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, ना कि शुभ भाव को भी छोड़ करके अशुभ भाव में लगना। समझ में आई बात? ऐसा उल्टा काम नहीं करना। ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करा रहे हैं मतलब। हाँ, ये ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा नहीं है, ये ऐसा समझना जैसे किसी
किसी को ऐसा कहा कि स्कूल से कॉलेज ले 10वीं जाते पढ़ने में हैं। क्या दम है, हाँ 10वीं में क्या दम है? 10वीं पढ़ने में क्या दम है, 12वीं में है दम तो। ऐसी बात है। तो अब 10वीं में क्या दम है, लो छोड़ो, 10वीं की पढ़ाई भी छोड़ दी, रह गया मैट्रिक फेल रह गया। तो 10वीं में क्या दम है का मतलब कि आगे और मेहनत करनी है ना, ये 10वीं की पढ़ाई के आगे की बात है। ठीक है। अनादिकाल से इसने सो ही देखा है, इसी चक्कर में। हाँ एक बात और, देखा है, 10वीं अच्छा पढ़े ऐसा बिना होता है। 12वीं भी नहीं आएगी। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी आपकी सही है, 10वीं पढ़े बिना 12वीं भी नहीं आएगी। ये अपन ने कल देखा तो था क्रम कि शुभ भाव आएगा रास्ते में, 100% आएगा, है ना, नहीं आवे ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन उसी में अटकने का नहीं है ना। ट्रेन कहाँ मिलेगी, कि ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। प्लेटफॉर्म आएगा जरूर, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठे रह जाने जैसा नहीं। समय आने पर वो प्लेटफॉर्म भी छूटेगा और ट्रेन को पकड़ेगा, तब जाके मंजिल तक पहुंचेगा। जैन धर्म की यही प्रॉपर्टी धर्म से इसको अलग करती है। हाँ, पूरे विश्व में आपको कोई कोई ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे शुभ भावों को, पुण्य को हे कह दिया गया। वहां तो पुण्य से ही मोक्ष समझ लिया ना। अरे पुण्य भी कैसा, बिल्कुल हल्का, कि तुम तो भगवान के चरणों में पड़े रहो और हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पड़े रहो और फिर क्या, कि फिर बैकुंठ मिलेगा। वहां क्या करना, कि वहां पे भगवान के पैर दाबना, और क्या होता है, यही तो है। वहां पे भी भाई मुक्ति होने के बाद भी यही काम करना है, तो क्यों करूं मैं ये काम, ऐसा क्या फायदा इसमें, इस काम को करने का क्या फायदा। मोक्ष तो ऐसा होना चाहिए कि मैं खुद ही राजा रहूं, खुद पूरा सुख भोगूं, तब जाके है कुछ बात। ये क्या बात हुई, यहाँ भी सेवा और वहां पे भी सेवा ही करता रहूं, तो मजा कहाँ है फिर, मुझे कहाँ सुख मिला। खैर है ना, उससे अपने को मतलब नहीं है, यहाँ तो मूल बात है। और जैन दर्शन के अलावा वास्तव में ये बात नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। इस तरह की बातें जैन धर्म के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। बहुरी शुद्धोपयोग को उपादेय मानी ताका उपाय करना, है ना। शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जाने तिनके त्याग का उपाय करना। शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को हे जानकर तिनके त्याग का उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न हो सके तहां अशुभोपयोग को छोड़ी शुभ ही विषय प्रवर्तना। जाते शुभोपयोग ते अशुभोपयोग विषय अशुद्धता की अधिकता है। हो गया, पैराग्राफ हो गया क्या ये? और है अभी तो, और है, पढ़ देता हूं। बहुरी शुद्धोपयोग होई तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे है, तहां तो किछु परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं। हो गया? अभी नहीं हुआ? अच्छा अभी नहीं हुआ, ये नई पुस्तकों में हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ देता हूं फिर एक साथ बात कर लेंगे। नहीं वो पुरानी वाली में है। बहुरी शुभोपयोग होई तहां बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होई, और अशुभोपयोग होई तहां बाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति हुई। जाते हैं अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाइए है। बहुरी पहले अशुभोपयोग छूटी शुभोपयोग होई, पीछे शुभोपयोग छूटी शुद्धोपयोग हुई, ऐसी क्रम परिपाटी है। हो गया ना अब तो? चलिए, तो मैं ढूंढारी पढ़ रहा हूँ, जिनके पास ढूंढारी पुस्तक हो उसमें देखें, और नहीं तो ये जो प्रकाशित प्रतियां हिंदी की उसमें आप देख सकते हैं। 256 आ गया होगा उसमें, तो नई वाली प्रकाशित प्रतियां। ये पैराग्राफ बहुत काम का है, जबरदस्त है, समझने लायक है, क्योंकि इसमें बताया क्या करना, किस भूमिका में क्या करना, ये इसके अंदर बताया। पहले तो वस्तु व्यवस्था दिखा दी कि शुभ भाव अपने मोक्ष का कारण है या नहीं, है ना। शुभ भाव किसका है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, इसमें एक कर्तृत्व और ममत्व बुद्धि होगी या नहीं होगी, ये भी दिखा दिया। और फिर ये दिखा दिया कि अब क्या करना है, हमें क्या करना है, और क्रम परिपाटी भी बता दी, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न हुआ था ना, कल भी बात की थी क्रम परिपाटी की। अशुभ से छूट के सीधे कोई शुद्ध में चला नहीं जाएगा कभी। अशुभोपयोग छूटकर पहले शुभोपयोग होगा, उसके बाद ही शुभोपयोग छूट करके फिर जाके शुद्धोपयोग होगा। क्रम यही है, इस क्रम को उल्लंघन करके कोई कुछ नहीं कर सकता। अशुभ से सीधे ही शुद्ध में छलांग नहीं लगाई जा सकती। आप कह सकते हो, कहना चाहिए, किसी को तो ये प्रश्न उठना चाहिए था
शेर को मांस खाते खाते सम्यक दर्शन नहीं हो गया है? बोलो, वो महावीर स्वामी का जीव जो था 10 भव पहले, शेर को मांस खाते खाते सम्यक दर्शन नहीं हुआ क्या? आप कैसे कह सकते हो अशुभ से शुद्ध नहीं होता? क्या जवाब है? पहले परिणाम- मांस किसी को कुछ खाना बोलना हो तो छोड़ा, बोलिए। उसके बाद परिणामों हुआ। की बात। मांस हाँ खाते खाते नहीं हुआ खाते खाते नहीं हुआ, वो बीच में शुभोपयोग का समय आया, जी। वो उसने देखा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी कब देखा कि पहले तो उसने देखा गौर से, ये दो कौन आ रहे हैं मेरे सामने उतर के, उस टाइम भी वही गुस्से का और क्रोध का भाव था। फिर उन्होंने देखा इनके चेहरे पे ऐसी शांति, ऐसी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी, क्योंकि उसने तो सबको डर के भागते हुए देखा ना, सबको घबराते हुए देखा खुद से। तो उसने जिसको भी देखा, अब उसने शेर को देखा तो शेर को देख के सभी घबरा के भागते फिरते दिखे। कोई पीड़ित दिखा, कोई दुखी दिखा, जिसने उसको मार के खाया, उस हिरण को भी तो उसने देखा होगा, उसकी आंखें भय के मारे फटी रह गई होंगी, उसके चेहरे पे दर्द के परिणाम होंगे, दुख के परिणाम होंगे, ये सब देखा होगा ना उसने। अब उन मुनिराजों को देखा कि ऐसी ऐसी कैसी शांति, ऐसा भी कोई भाव होता है क्या? इतनी शांति चेहरे पे, ये क्या बात है, ऐसी शांति संभव है? वो आश्चर्यचकित रह गया, है ना। और फिर उसको पिछला जो कुछ था, पहले भी सम्यक दर्शन तो पहले भी प्राप्त हो चुका था, ऐसा नहीं है कि शेर के भाव में पहली बार ही सम्यक दृष्टि हुआ था, वो ऐसी बात नहीं है ना। कोई अगर ये सोचता हो कि महावीर स्वामी के जीव ने पहली बार, मतलब अनादि अनंत काल में पहली बार उस शेर के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिप्रष्ट नारायण बना था ना वही जीव, महावीर स्वामी का जीव सब बन गया, नारायण भी बन गया और वो काम चक्रवर्ती भी बन गया। कामदेव नहीं बने, बाकी चक्रवर्ती बन गए और नारायण बन गए, ये सारे भाव उन्होंने करे। तो पहले, हालांकि चक्रवर्ती तो सम्यक दर्शन के बाद ही बने, लेकिन नारायण जो सबसे पहला नारायण था, बहुत बलशाली जिसको बताया जाता है, वो त्रिप्रष्ठ नारायण, जिसने कोटि शिला को अपने सिर के ऊपर तक उठा लिया, इतना बलशाली आया समझ में? कोई नहीं उठा पाया, उनके बाद तो शक्ति घटती जाती है। खैर वो बल की बात नहीं है। वो त्रिप्रष्ठ नारायण जो बने, तो नारायण प्रति नारायण आदि वही बनते हैं जो पिछले भाव में कभी मुनि पना लिया हो, उस समय निदान बंद किया, उसके फल स्वरूप बनते हैं, भावलिंगी होते हैं। तो सम्यक दर्शन तो पहले पा चुके थे। तो अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि पहली बार हुआ कि दूसरी बार हुआ, अपन तो बात ये कर रहे हैं कि वो शेर को क्या हुआ, अशुभ से सीधे शुद्ध हुआ क्या कि नहीं हुआ। उसको बीच में वो शुभ का काल आया, वो थोड़ी देर वो आश्चर्यचकित रहा, उसने देखा, मुनिराज को देखा, उनके भाव भंगिमा की, और कदाचित उनने कुछ इशारा किया, क्योंकि बोलने में तो क्या समझ में आता, वो तिर्यंच था, ये मनुष्य थे, ये बोलते भी तो उसको क्या समझ पड़ता, लेकिन उनकी भाव भंगिमा देख करके उसको पिछले भाव का कुछ स्मरण हुआ और वापस से अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इतना तीव्र राग द्वेष, ये मेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष ही मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो इन सबसे पार बिल्कुल शुद्ध त्रिकाली है, अखंड पिंड ज्ञान का ऐसा हूं। और ये मुनिराज के चेहरे पे जैसी शांति झलकती है, वो शांति मुझ में भी भरी पड़ी है। ये बीच का जो समय आया ना, ये उसके शुभोपयोग का समय था। तो पहले वो अशुभ छूट के, और ये शुभोपयोग कब आया, जब उसके मुंह में ही मांस पड़ा हुआ था। समझ रहे हो आप? पेट में मांस था, मुंह में मांस था, लेकिन अब वो छूट चुका था। अब बोलो मांस है या नहीं है उसके मुंह में? ये मुंह में है, मन में बिल्कुल नहीं है ना। अब वो भाव नहीं रहे, अब वो क्रूरता के परिणाम नहीं रहे, अब वो अशुभ का परिणाम नहीं रहे, वो शुभ भाव हुआ और उसके बाद वो सम्यक दर्शन हुआ फिर से। तो अशुभ से सीधे कभी भी शुद्ध में कोई नहीं आता, अशुभ छूट करके पहले शुभ होगा और बाद में वो शुभ छूट करके भी शुद्ध भाव होगा। ये क्रम परिपाटी, ये तो आखिरी पंक्ति है खैर इस पैराग्राफ की। चलिए अपन देखते हैं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस भूमिका में क्या करना, क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग। चलिए पहली लाइन फिर से देखते हैं। शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। तीन भाव अपने सामने थे, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, ठीक है। इनमें से शुद्ध भाव को तो उपादेय मानना कि ये ही ग्रहण करने लायक है, ये ही मेरे मोक्ष के मार्ग है, इन्हीं से मोक्ष मिलने वाला है, उसको उपादेय मानकर उसका उपाय करना, ठीक है। कि और वो दोनों जो पड़े हुए हैं वो कि शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों को है जानकर उनके त्याग का उपाय करना।
देखो ये है उपादेय का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जिसमें दोष नहीं देखेगा, जिसको है नहीं समझेगा, वो छूटेगा कैसे? जिसमें गुण नहीं जानेगा, जिसको उपादेय नहीं जानेगा, वो उसका ग्रहण कैसे करेगा? तो इसलिए उपादेय मानना इसको, शुद्धोपयोग को, तब तो इसका उपाय कर पाएगा। और शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को हे जान करके इनको छोड़ने का उपाय करना है ना, इनको छोड़कर क्या कह रहे हैं, तिनके त्याग का उपाय करना। ठीक है साहब कर लेंगे, लेकिन अभी शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तो क्या करें? ये भी तो अपना प्रश्न है ना, ये भी तो समस्या है कि अभी तो शुद्धोपयोग है ही नहीं, तो क्या करें फिर? आपने उन दोनों को हे बता दिया, अब क्या करें? कि जहां शुद्धोपयोग ना हो ही सके अपनी भूमिका में, लगातार शुद्धोपयोग नहीं होता, चौथे पांचवें स्थान में भी लगातार नहीं होता, कभी कभी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा सा होता है। जहां शुद्धोपयोग न हो सके तहां अशुभोपयोग को छोड़ी शुभ ही विषय प्रवर्तना। क्यों रे, देखो शुभ करने की बात कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? कि जहां पे शुद्ध नहीं हो सकता वहां तक की बात है। जहां आत्मलीनता नहीं हो तो वहां ऐसा भी मत हो जाना कि क्या करें, ट्रेन नहीं आ रही, क्या करें, घूमने चले, थोड़ा शहर घूम आओ। जब तक ट्रेन नहीं आ रही है वहां पे घूमने चले जाए, कह रहे तू तेरी ट्रेन चूक जाएगा अगर वहां घूमने निकल गया तो जब तक नहीं हो तब तक क्या करना, प्लेटफॉर्म पर बैठ करके इंतजार करना, यही विधि है ना। प्रश्न है क्या आपका? अभी जैसे अभी अपन सब है, जैसे सामान्य जो व्यक्ति है उसको हाँ क्या करना चाहिए, मतलब? ये अपने लिए तो बता रहे हैं ये हाँ। और सामान्य मत समझो खुद को नहीं, सामान्य का मतलब? हाँ सामान्य माने क्या? देखो सामान्य वास्तव में विशेष है, सामान्य कोई तो पकड़ना है, आज तक विशेष विशेष ही पकड़ा है। ये पर्याय है ना, ये पर्याय विशेष कहलाती है। द्रव्य सामान्य होता है क्योंकि द्रव्य में कुछ बदलाव होता ही नहीं है, पर्याय में बदलाव होता है ना, पर्याय पलटती रहती है, पर्याय में विशेष 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 आता रहता है। आज तक उस विशेष को ही देखते रहे इसलिए रोने पड़े हैं। सामान्य दिख जाए तब तो गजब की बात है ना। तो खुद को सामान्य समझकर सामान्य देखो एक बार, और इस रूप में विशेष देखना कि अपन पूरी दुनिया वालों से विशेष अधिक भाग्यशाली हैं कि अपने को ये बात मिली है पढ़ने सुनने समझने, इसलिए विशेष है ना। उस बात का तो गुमान होना चाहिए। जैनत तो मिला है अपने को, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, टोडरमल जी जैसे मिल गया अपने को, और क्या चाहिए? इस बात का तो अपने को गौरव होना चाहिए। आया समझ में? अब आपका जो प्रश्न क्या करना अपने को, ये वही बात चल रही है कि जहां शुद्धोपयोग नहीं हो सके, जहां आत्मलीनता नहीं हो, वहां पे क्या करना, अशुभोपयोग को छोड़कर, पाप भाव को छोड़कर शुभ ही विषय प्रवर्तना, शुभ भाव में ही लगना, शुभ में ही प्रवर्तना। अब आपका प्रश्न असल में मैं समझ चुका हूं, आप यूं कहना चाह रहे हो अपनी भूमिका में दिन भर तो शुभ भाव भी नहीं हो सकते है ना, हाँ, कि वही मैं दिन कह रहा भर हूँ भी तो शुभ भाव नहीं होते ना। आप पूरे दिन भाई मतलब? प्रयास ये रखना, हाँ पूरे दिन क्या करें फिर, पूरे दिन भर शुभ हाँ, भाव करेगा, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हालांकि बीच बीच में अशुभ आता है, अपनी भूमिका ऐसी है कि अशुभ भाव भी आता है, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो अशुभ भाव को क्या मानना, मानना क्या, अशुभ भाव मानना तो उसको एक अशुभ को बुरा नहीं मानना है, मानना है। छोड़ने लायक है, मुझे करने लायक नहीं। वो अपराध बोध अपने अंदर रहेगा ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये काम गलत हो रहा है, तो अपने आप वो छूटने का उपाय भी बनेगा। कि दिन भर तो साहब दुकान पे बैठे रहते हैं, क्या करें, कि दुकान पे बैठे बैठे बहुत शुभ भाव हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, वहां नहीं हो सकता है क्या? वहां पे आप जो मान लो ग्राहक आया, अब ग्राहक को आप माल दे रहे हो, सामान दे रहे हो है ना, उससे रुपए ले रहे हो, उस समय क्या ये विचार नहीं चल सकता है क्या? भले ही आप उससे बातचीत कर रहे हो वो सब, लेकिन अंदर में बारीकी में शांति से बैठ करके आप थोड़ी देर विचार करना चाहो तो विचार भी चल सकता है। और अगर श्रद्धा हो तो वैसी बात चल सकती है, कैसी, कि ये रुपए कमाने वाला मैं नहीं हूं, ये शरीर की क्रिया का करता मैं नहीं हूं, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये दुकान मेरी कहां से, ये माल मेरा कहां से हुआ, ये ग्राहक मेरा कहां से हुआ, ये ग्राहक ने जो पैसे दिए ये मेरे कहां से हुए। और उसमें भी और आप विचार चला सकते हो, पुण्य पाप के उदय संबंधी विचार चला सकते हो कि मेरे कमाने से पैसा नहीं आता, पैसे में खुद में योग्यता है तो आता है। आया समझ में? जितने आने की योग्यता होती है उतना ही आता है, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं आता। जब आना होता है तब आता है, क्रमबद्ध पर्याय का आप विचार कर सकते हो। श्रीमद रायचंद जी का भी उदाहरण है ना। हाँ कैसा?
श्रीमद रायचंद जी का भी उदाहरण है ना, वो बिजनेस करते करते चेस भी खेलते थे, गाता भी बोलते थे और 100 काम एक वो साथ तो करते शतावधान की आप बात कर रहे हो, है ना। मैं वो शतावधान की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अंदर में परिणाम कैसे चले हैं, है ना। यहाँ तो उन परिणामों को संभालने की बात है कि वो भले दिन भर खाना खाते समय आप कर सकते हैं, उसमें क्या है। तत्व विचार के लिए कहीं मना है क्या। इसके प्रैक्टिकल उदाहरण अपन ने पहले बहुत देखे हैं इसी सभा में कि क्या करें दिन भर से, क्या करें। सुबह उठ के जब आप नहाए धोए कांच में देखा, तब आप 2 मिनट और देखो खुद को कांच में। ये क्या बात कह रहे हो, कह रहे 2 मिनट वहां देखो, ये कौन है, ये कौन नजर आ रहा है, ये बाल किसके हैं, ये गाल किसका है, ये आंखें किसकी है, क्या ये मेरी है। मैं तो इसको मैं बोलता हूं, दुनिया इसको मैं समझती है, लेकिन ये तो मेरा नहीं। ये तो रूप बदलता रहा, देखो बार बार। बचपन में कैसा था, अभी कैसा हो गया। कभी रंग पलटा, कभी रूप पलटा, कभी वजन बढ़ गया, कभी घट गया। ये तो ये शरीर का काम है, शरीर में हो रहा है। ये जो नजर आ रहा है ये मैं नहीं हूं। ये तो आप कांच में देखते देखते भी विचार कर सकते हैं। कह रहे फिर साहब तैयार कैसे होंगे। क्या मेरे को प्रश्न आया, फिर तैयार कैसे होंगे। अरे तो वो तैयार होना छूट जाए, यहाँ तो वो बताया जा रहा है। आया समझ में, वो विचार चल सकता है वहां पे। सामान्य जितना उस समय का अपने राग भाव आता है, क्योंकि गृहस्थ है तो राग आता ही है, ऐसा नहीं है कि राग नहीं आता। वो सारी बातें होती है, खाना पीना भी होता है, व्यापार धंधा भी होता है ना, नहाना धोना इत्यादि, वो सारी बातें होती है। लेकिन वो बातें कभी भी अपने को अपने चिंतन से तो नहीं रोक सकती, तत्व विचार से तो नहीं रोक सकती। अरे आप अभी बैठे बैठे विचार कर सकते हो कि ये सुनने का काम किसने किया, ये पढ़ने का काम किसने किया, पढ़ना पढ़ने का काम किसने किया, ये मोबाइल में ये जो भी नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये किसकी पर्याय है। ये गहराई से विचार चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक अशुभोपयोग छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तना। किस शर्त के साथ, कि उसको हे समझते हुए, है ना। हे समझते हुए का मतलब वो विकल्प में आएगा, ऐसा नहीं। ऐसा मत समझ लेना आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो कि और अंदर में तो मतलब ऊपर से तो बोल रहे हो और अंदर में वो कह रहे हैं मैं कहाँ ये पूजा कर रहा हूँ, ये तो बेकार है और ऐसा है वैसा है। वो नहीं चलेगा। वो चीज अभिप्राय की है, जो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ना हे पने की, वो अभिप्राय की। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं क्रिया और परिणाम के संबंध में, कि परिणाम तो क्रिया के अनुरूप ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। जब ऊपर से बोल रहा है कि हे नाथ आप ही मुझे तारने वाले हो, तो अंदर परिणाम भी वैसे ही चल रहे हैं कि हाँ भगवान आप ही मुझे तारने वाले। और अभिप्राय में बैठा हुआ है वास्तव में एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, कौन किसको तारे। वो अभिप्राय की बात है, वो विकल्प की बात नहीं है ना। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उधर ऊपर से बोलते हैं, द्रव्य भी चढ़ाते हैं और अंदर तो विकल्प वो चलता रहता है। तो ऊपर उनके चेहरे पे ऐसा दिखता है कि पूजा में आनंद ही नहीं है इनको, ऊपर आनंद ही नहीं आ रहा। वो आनंद ऊपर भी आएगा और वो विकल्प का भी आएगा, और अभिप्राय में उसको हे माना जाएगा। वही गुमास्ते का उदाहरण याद रखिए आप। तो उदाहरण दिया था ना कल वो मुंशी वो रुपए का बैग लेकर के आया है और वो 2 लोगों ने चाकू अड़ा दिया, क्या छोड़ दे भैया, कि नहीं छोड़ूंगा, मेरे रुपए मेरा बैग नहीं छोड़ूंगा। बोलो कितना उसका बैग और कितना उसके रुपए। उसके पीछे जान दे दी, मर गया। असली किस्सा बताया था ना मैंने कल आपको। बोलो कितनी मान्यता थी। वो पन्ना धाय कितना अपना मानती थी उदय सिंह को, मानती नहीं थी। ऐसा कहती थी अरे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा है, प्यारा बेटा, क्या बोलते हैं उसको, लाडला बेटा। और अंदर भी उसके यही भावना रहती थी कि ये अच्छे से रहे। उसको जो पालने की भावना थी, उसका जो अपने कर्तव्य निष्ठा थी, उस कर्तव्य निष्ठा के कारण वो विकल्प भी वैसे आते थे। लेकिन अभिप्राय में उसको रंच मात्र भी अपना नहीं मानते। ठीक वो का वही सिस्टम यहाँ चलेगा। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण योग कही शुभ करनी। नहीं सुना भागचंद जी का भजन, पहले मैंने नोट कराया था 2 भजन, वो ये इन पंक्तियों के साथ बिल्कुल सटीक बैठती। क्या आया समझ में। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक दोष हरणी। एक राग हरणी या दोष हरणी, कुछ भी कह लो, दोनों पद मिलते हैं। बहुत बढ़िया भजन है वो। इस जो चैप्टर अभी अपना चल रहा है, आगे जो अभी आएगा, उसका समझ लो पद्य रूप है वो। ऐसा भी है, निज आत्मा को जाने नहीं पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पाएगा नहीं संसार में फिरता रहे। बिल्कुल सही बात है, योग सर बिल्कुल सही बात है। हाँ योग सार जी में, हाँ, निज आत्मा जानी नहीं हाँ
अरे पुण्य हो। पुण्य ही करता रहे। तो वो जो है, अब वो किसके लिए है बात, उसने पुण्य को उपादेय मान लिया। यहाँ तो पहले ये वस्तु व्यवस्था बता के तो चल रहे हैं ना टोडरमल जी। तो टोडरमल जी चूकने का मौका नहीं दे रहे हैं कि भैया इसको है ही मानना, ये पिछले पैराग्राफ में आ गया, ये मोक्ष का घातक ही है ऐसा मानना, ये भी आ चुका। अब क्या कह रहे हैं कि लेकिन तेरी भूमिका ऐसी है कि तू शुद्धोपयोग लगातार नहीं कर सकता। तब क्या करना कि जब तक शुद्धोपयोग का उपाय नहीं हो तो शुद्धोपयोग को उपादेय मान कर उस शुभोपयोग को हेय मानते हुए शुभ में प्रवर्तन करना। हेय मानते हुए शुभ में प्रवर्तन करना, शुभ में ही प्रवर्तना। क्यों, वो भी कारण दे रहे हैं। समय हो गया क्या? हाँ समय तो ज्यादा हो गया, जल्दबाजी में क्यों लें इसको, इसकी चर्चा और कल करेंगे। एक बात और कर लेते हैं कि क्यों कह रहे हैं शुभ में प्रवर्तन करने की, क्योंकि उस शुभोपयोग से अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। समझ में आ रही है बात? इस शुभोपयोग से उस अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। कह रहे साहब ये अशुभ भाव भी अशुद्ध है और शुभ भाव भी अशुद्ध है, तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भैया फर्क पड़ता है, उसमें अशुद्धता ज्यादा है, इसमें अशुद्धता कम है। समझ में आई बात? जैसे मान लो आपको ट्रेन के सफर में सीट नहीं मिली, है ना, सीट नहीं मिली, तो आप कचरे के डब्बे के पास बैठो या दूसरी जगह नीचे बैठो, बात तो बराबर ही, सीट तो दोनों ही जगह नहीं मिली है। अरे सीट तो दोनों जगह नहीं मिली लेकिन कचरे में तो नहीं बैठेंगे ना। समझ में आ रही बात? कि ये भी तो, यहाँ भी तो लोग बाग आते जाते हैं, वो पता है गंदा है ये भी, लेकिन ये उतना गंदा नहीं है, ये कचरे के डब्बे जितना गंदा नहीं है, इसलिए यहाँ तो बैठा जा सकता है। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो वो जो उसमें लेटरिन बाथरूम बने होते हैं ट्रेन के कोच में, वहां तो कोई बैठ करके यात्रा नहीं करता ना, कि यहाँ बैठूं कि बाहर बैठूं, बात तो बराबर ही है। यार यहाँ तो नहीं बैठेगा, इससे तो वो जगह ठीक है, इससे तो बाहर वो जो फर्श है वहां बैठ जा, सीट तो दोनों ही जगह नहीं मिली है ना। जो वो उस लेटरिन बाथरूम में बैठ करके यात्रा कर रहा है सीट उसके पास भी नहीं है, और जो बाहर ऐसे ही फर्श पे बैठा है उसके पास भी सीट नहीं है, सीट दोनों को ही नहीं मिली है, लेकिन वहां गंदगी ज्यादा है, इतनी बात है। तो क्या करना, ज्यादा गंदे में जाना कि कम गंदे में? कि जब तक पूरी साफ दशा ना मिले, पूरी साफ स्थान जब तक नहीं मिले, तब तक ये अधिक गंदे से तो ये ठीक है, ऐसा यहां पर कहा है। अभी बात अधूरी है अपनी, ध्यान रखिएगा। इस पैराग्राफ को और आगे के प्रकरण को भी आप लोग पढ़ करके आए, कल इस पर और चर्चा करेंगे अपन। ये बात अधूरी और बहुत समझने लायक प्रकरण है, जबरदस्त प्रकरण है। इसके साथ ही एक और चीज कहूंगा, पेज नंबर 6 पहले अधिकार का, उसको भी साथ के साथ पढ़ करके आए, उसमें कुछ विशेष बात भी मिलेगी इससे जुड़ी। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी का जो उदाहरण आया उसे देखकर एक बार विकल्प आया, ये मैं मेरी भूमिका को पहचानूं, मतलब मैं अपनी भूमिका को तो पहचानता नहीं हूँ, और आदिनाथ राजा ऋषभदेव नृत्य देखते थे इसलिए मैं भी नृत्य देखने बैठ जाऊं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात पहले भी अपन ने की है कि महापुरुषों का उदाहरण लेकर के अपने स्वच्छंद का पोषण नहीं करना, है ना। आदिनाथ जी भी तो बर्थडे मना रहे थे, वो भी तो नृत्य देख रहे थे, अरे उन्होंने दीक्षा भी ली, वो नाच देखते देखते दीक्षा भी ली उन्होंने, तू लेगा? ऐसा सोचना वहां पर, तो क्या हम लेंगे क्या? जब उदाहरण तो अपन इतने ऊंचे लेते, आदिनाथ जी ने भी तो शादियां करी, भरत जी ने भी तो 96,000 शादियां करी, मैं एक और कर लूं तो क्या दिक्कत है? कि उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी पाया, तू पा सकता है? तो ऐसे तुलना नहीं करनी, तुलना करनी तो ऐसी करनी कि देखो पहले वो भी संसार में भटके थे, मैं भी संसार में भटक रहा हूं, लेकिन उन्होंने आत्मलीनता करके और वो सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष पाया, ऐसा ही मैं भी पाऊं। ये प्रेरणा लेना, जो विषय भोगों की प्रेरणा महापुरुषों के जीवन से लेता है, समझ लेना वो तो अमृत में से भी जहर निकालने का ही काम करता है। जहां से अमृत मिल सकता था वहां से इसने जहर ही अपनाया, ऐसा समझना। क्योंकि महापुरुषों का उदाहरण काहे के लिए लिया जाता है? आगे बढ़ने के लिए कि और नीचे गिरने के लिए? और ये तो उनका उदाहरण लेकर के नीचे गिरना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।